दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हायरिंग सेशन चल रहा है अलग-अलग डिफरेंट कंपनीज में मल्टीपल ओपनिंग्स आई हैं डिफरेंट पोजीशंस पे। सबकी रिक्वायरमेंट भी अलग है, क्वालिफिकेशन भी अलग है, एलिजिबिलिटी भी अलग है। तो वीडियो को एंड तक देखो, डिसाइड करो कि किस पे आप अप्लाई कर सकते हो, किस पोजीशन पे आप एलिजिबल हो, क्योंकि इसमें मैं कवर अप करूंगा कि ग्रेजुएशन के लिए क्या है, एक्सपीरियंस वालों के लिए क्या है। सेम टाइम पे डिलॉयट में एक बहुत बेहतरीन पोजीशन आई हुई है, ऑल डेटा की तरफ से ग्रेजुएट ऑपरेशंस में आई हुई है। तो चलो चेकआउट करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट के साथ समझते हैं क्या क्या है। और हाँ, ऑफिशियल लिंक के थ्रू ही हमेशा अप्लाई करो। ऑफिशियल लिंक सारी जॉब्स की मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन रहेगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आओ बिना किसी देरी के साथ जानते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन, क्या जॉब पोजीशंस अवेलेबल है और आपको अप्लाई कौन-कौन सा करना है। तो आओ देख चेकआउट करते हैं। तो जो सबसे पहले ओपनिंग आ रही है वो ऑल स्टेट की तरफ से आ रही है। ऑल स्टेट कंपनी का ही नाम है, ठीक है। एसोसिएट ऑपरेशंस के अंदर आपका जॉब रहने वाला है, मतलब एसोसिएट की पोजीशन रहेगी। लोकेशन आपकी पुणे रहेगी। हाइब्रिड रहने वाला है पूरी तरह वर्क। ये वर्क आपका जो भी रहेगा हाइब्रिड रहेगा। हाइब्रिड का मतलब मैं समझा देता हूँ कि 1 हफ्ते 7 डेज़ होता है। 7 डेज़ में आपको संडे तो छुट्टी रहेगी। अगर आपका 6 डेज़ वर्किंग रहने वाला है तो 3 दिन आपका ऑफिस, 3 दिन घर से काम करोगे। अगर 5 डे वर्किंग रहता है तो 3 डे ऑफिस और 2 डे वर्क फ्रॉम होम रहेगा। तो ये हाइब्रिड कल्चर रहने वाला है। एंट्री लेवल की पोजीशन रहने वाली है। अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई 3 ऑफ मार्च को ही आई है, तो इसको जरूर अप्लाई करना। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो समझ लो। तो एक्सपीरियंस 0 टू 2 इयर्स बोल के रखा है। प्रेफर्ड में एक्सपीरियंस बोला है, बट फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में ग्रेजुएट, चाहे किसी ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो। सुपरवाइजरी रिस्पांसिबिलिटीज है, ठीक है। आपके पास सुपरवाइजरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहने वाली है, तो ये अच्छी बात है। एजुकेशन एक्सपीरियंस की बात करोगे तो काम के हिसाब से आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस चेकआउट किया जाएगा। प्राइमरी स्किल्स आपके पास क्या होनी चाहिए जॉब के लिए, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कस्टमर डेटा मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए इन स्किल्स के हिसाब से। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन, रिटन और वर्बल दोनों अच्छी होनी चाहिए। अब आपका काम क्या रहने वाला है? प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसीव sure that the claim details are reflected accurately on our systems and is alignment with the state and compliance requirement। मतलब जब भी कोई कोई क्लेम करता है पैसे के लिए, जो भी पेरोल से रिलेटेड काम रहता है, तो वो जो क्वेरी है, वो क्वेरी जो टीम के पास है वो टाइमली पहुंचे, वो उनको विजिबल हो कि असल में प्रॉब्लम क्या है, वो आपका काम रहेगा। तो ट्रांसफरिंग ऑफ ईमेल से ईमेल का प्रॉपर रिप्लाई, यही सारी सिचुएशन रहने वाली है। परफॉर्म ऑडिट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट में रिक्वायर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग to provide effective customer service through email and standard template usage। जैसे कि मैंने कहा, may be responsible for transferring knowledge to peers and other businesses। ट्रांसफरिंग नॉलेज पीके की बात कर रहा है, तो मतलब कि आपके अंडर में जब जूनियर्स आएंगे तो आपको उनमें भी नॉलेज ट्रांसफर करना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी। आप भी जब यहाँ पे जाओगे तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि क्या एग्जैक्टली काम है, कैसे आपको काम करना है। बस आपको बेसिक स्किल्स आनी चाहिए कंप्यूटर चलाने के बारे में। तो एमएस ऑफिस रिक्वायर्ड रहेगा रहेगा। Communication communicates complex information in writing, meet all performance and quality standard, expected to read, interpret and remember communication, job aid, rule, guidelines, conduct ऑपरेशन। ये सारी चीजें रहने वाली। तो ये हैवी टास्क नहीं रहने वाला है, एंट्री लेवल की पोजीशन रहने वाली, तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। ट्रेनी की पोजीशन है, ट्रेनी कंटेंट इंजीनियर की पोजीशन है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। साइंस की तरफ से आने वाली है। ये फुल टाइम वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब रहने वाली है। अब इसमें जो रिक्वायर्ड है, जिन्होंने भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसके रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में जाओगे तो जिन्होंने भी बैचलर्स की डिग्री ली है इंजीनियरिंग में, डिजाइन में, आर्किटेक्चर और रिलेटेड फील्ड, तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 3D मॉडलिंग टूल सच एज 3D डीएस मैक्स, ऑटोकैड, ब्लेंडर, ये आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो मेन काम रहने वाला है ना, वही समझ लो, 3D कंटेंट क्रिएशन रहने वाला है। डेवलप स्टैटिक एंड पैरामेट्रिक 3D मॉडल्स ऑफ interior design element, furniture, appliances, fixtures, apply textures, material, lighting to enhance realism, content structuring and authoring, organize content hierarchies and metadata for efficient retrieval and use, author commercial data, collaboration and integration, work closely with UI UX designer and software engineers to integrate of the application, participate in cross functional reviews। ये सारी चीजें, quality assurance QA। तो ये देखो, ये जो जॉब है ना, इस जॉब में आपको बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप यूआई यूएक्स डिजाइनर के साथ काम कर लोगे तो एक स्पेसिफिकली इस पोजीशन पे भी ओपनिंग्स आती हैं। सेम टाइम पे क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए की भी ओपनिंग्स आती हैं हमेशा। कस्टमर इंटरेक्शन एंड सेल्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बारे में है, तो ये डेटा मैनेजमेंट से भी ओपनिंग्स आती रहती है। तो इस ट्रेनी पोजीशन पे आपको बहुत कुछ आएगा। तो ये इसके लिए तो जरूर अप्लाई करो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप साल 2 साल बाद स्विच करने का सोचते हो तो आपके पास ऑप्शन होने चाहिए कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन सैलरी की बात करूँ तो जो दोनों पोजीशन एंट्री लेवल के, तो 3 एलपीए प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन जरूरी है कि आपका एचआर इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, तो कम्युनिकेशन रखिए, क्योंकि एचआर इंटरव्यू से हो सकता है आपकी ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ नेगोशिएशंस पे ही डिपेंड होता है। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं बजाज। बजाज जनरल की तरफ से जूनियर सर्विस इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली है, ठीक है। इसमें आपका काम है, ये फील्ड जॉब रहने वाली है। कंडक्टिंग सर्विस इन फील्ड एंड असेसमेंट ऑफ लॉस, कोऑर्डिनेटिंग विद क्लेम डॉक्यूमेंट, मॉनिटरिंग द मॉनिटर द प्रोसेस फ्लो ऑफ अलॉटेड क्लेम,
from registration to settlement, coordinating with repairer and settlement and payment reconciliation, building relationship with internal and external customer। एक ही पोजीशन रहने वाली है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या पीजी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 1 ईयर। तो 1 टू 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस बोला है वो कम्युनिकेशन रिलेटेड ही बोला है। ठीक, तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बजाज के अंदर रहोगे तो आपके चांसेस हैवी हैं, सिलेक्शन मतलब एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा और सैलरी बहुत अच्छी विथड्रॉ करोगे। नेक्स्ट ओपनिंग मैं आपको बताऊंगा डेलॉइट की तरफ। डेलॉइट की एनालिस्ट की पोजीशन है, जीएलएएस हैदराबाद लोकेशन रहने वाला है। ठीक है, काम अगर आप पूछोगे कि काम क्या रहने वाला है, तो आपका काम रहेगा प्रोवाइड डे टू डे सपोर्ट टू Deloitte learning platform administration specializing as an admin role in the Saba cloud, should work as part or an extended team for internal clients, provide expertise on services on catalog management along with the advanced एंड रिपोर्टिंग टू द क्लाइंट। मैं आपको पूरा मैं समझा देता हूँ कि डेलॉइट है, डेलॉइट के कई सारे प्रोग्राम्स हैं, लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल रहते हैं फ्रेशर्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए और एक्सपीरियंस के लिए। तो जब कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करता है या लर्निंग प्रोग्राम जब शुरू करता है, तो सिंपली मैं बताता हूँ कि उसका एक मैनेजमेंट होता है, जो उस मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका काम रहने वाला है कि क्लासेस टाइम से हो, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो टाइम से पहुंच जाए, जो भी ईमेल्स है वो टाइम से पहुंच जाए, उनके सेम टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करना है एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट, वो सारी चीज़ें आप गैदर करके टीम मैनेजमेंट तक पहुँचाओ। तो ये बहुत हेवी टास्क नहीं रहने वाला, ईज़ी काम रहने वाला। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखोगे तो क्वालिफिकेशन उसमें ग्रेजुएशन और अप टू 2 इयर्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। कॉर्पोरेट में कभी भी काम किया हो, किसी पोजीशन पे काम किया हो, तो रिलेवेंट है, आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन बस माँग के रखा है, ठीक। रिक्वायर्ड में देखोगे तो मस्ट गुड वर्बल रिटन कम्युनिकेशन बोला हो, जो कि आप अगर आपने 2 साल कॉर्पोरेट में काम किया तो हो ही जाती है। शुड हैव नॉलेज ऑफ ईमेल एटिक्वेट, सेम अगर आपने 2 साल कॉर्पोरेट में काम किया है तो हो ही जाएगी। Should have intermediate knowledge of Excel, should be able to read data and use the Excel features like sorting, removing duplicate, filtering, lookups। ये सेम सारी चीजें अगर आपने एक्सपीरियंस करके रखी है, 2 साल का जॉब लेके रखा है, कभी कभी किसी भी कॉर्पोरेट में काम किया हो, किसी भी पोजीशन, ये सारी चीजें अपने आप डेवलप आप कर जाते हो विद द टाइम। तो बहुत अच्छी पोजीशन है, इसके लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि डिलॉइट है तो सैलरी आपको बहुत अच्छी देगा। 5 to 6 एलपी आप इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो डिलॉइट से इस पोजीशन के लिए, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस 1 ईयर प्लस 2 ईयर का बोल के रखा है। तो 5 टू 6 एलपीए डिलॉइट जैसी कंपनी में बिग 4 एमएनसी जाओगे तो भाई मिल जाएगी। इसके लिए ज़रूर अप्लाई करो, और अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो मैं बताता हूँ भाई कि आपका ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको फ्यूचर में यूएस मूव करने का चांस भी मिल जाए। तो ये था आज का जॉब अपडेट। इस तरीके की रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, ताकि कोई अपडेट ना मिस हो। और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो जॉब ढूँढ रहे हैं। तो ये वीडियो उन तक तो ज़रूर पहुँचाओ। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है। कोई भी क्वेरी हो इन जॉब से रिलेटेड आप हमसे पूछिए, आपको ज़रूर प्रॉपर रिप्लाई मिले। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए।